आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम फ्राइडे की जो एनालाइज थी हमारे पिछले वीक की, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। पीछे की जो एनालाइज के हवाले से बताया जाता है या फिर उसको जो मैं रिपीट करता हूँ वो सिर्फ इसलिए कि आप समझ सकें कि लेवल्स के ऊपर हमारी एनालाइज क्या थी, क्या कंफर्मेशन थी और किस वजह से मार्केट जो है वो उस लेवल को, किस लेवल को फॉलो किया, किसको नहीं किया। तो ये कि ये आप जो है वो ज़रूर देखा करें और इसमें जो कुछ भी होता है वो सारा लर्निंग बेस होता है। अगर इसको आप समझेंगे, इसको बेहतर तरीके से जो है वो देख के समझने समझने की कोशिश करेंगे तो ये आगे चल के आपको ट्रेड करने में आसान होगा। तो फ्राइडे को जो हमने एनालाइज़ किया था तो यहाँ पर पोज़ीशन 2 ही बताई थी मैंने। 2790 का एरिया था। यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर तो ये ब्रेक क्लोज हो जाता है, H4 का क्लोज लगता है, तो फिर ये इस एरिया को टेस्ट करेगा और 95 तक और उसके बाद जो है वो आ जाएगा 2774 तक। और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा 2800। और जैसा कि 2800 अगर ब्रेक करता है तो फिर 2805 से लेकर 13 तक का एरिया, जाहिर है ये एक ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर थे, मैंने ये बताया था। तो इन लेवल्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। जबकि मैंने 13 का लेवल बताया था और तकरीबन 16 तक मार्केट जाके रिजेक्ट हुई और मैंने यही कहा था कि इससे ज़्यादा मार्केट जाने के चांसेस कम होंगे, यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। अब ये फिर 13 से हो या 13 के आसपास से हो। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 16 से जब रिजेक्ट हुआ है तो इसने 2774 को टेस्ट किया है। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि मार्केट ने काफी नीचे लो लगाया है। ये सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक किया हुआ है 15 में और इस सपोर्ट को भी इसने नीचे ब्रेक किया हुआ। यहाँ पर नीचे 2 सेल क्लोज थे लेकिन दोबारा इसने अच्छा इस एरिया को अपसाइड ब्रेक किया हुआ है। और ऊपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया बनता है जिसको ये शेडो ब्रेक करने के बाद जो है वो नीचे आया है। और इससे आपको जो है वो ये इम्पोर्टेंट है 2809 से 12 और 2817 से 23। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। अब जैसा कि कंडीशन ये है कि ये जो सपोर्ट बनती है 2790 से 87 वाली, इसके नीचे H4 का क्लोज भी दिया है। अब इस एरिया को मेंटेन करना पड़ेगा जहां तक इस पोजीशंस का ताल्लुक है। तो यहाँ तो अगर इसको अप ट्रेंड में रहना हुआ तो फिर ये हो सकता है कि इसको ब्रेक करे या फिर इन दोनों में से किसी एरिया को शेडो ब्रेक करे और फिर नीचे आए यहाँ तक और इस एरिया को टेस्ट करके फिर जाए यहाँ तक। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। सेकंड ये है कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस एरिया को जिस तरह ब्रेक किया था तो नीचे उसके बाद इसने टेस्ट नहीं किया या फिर इसको जो है वो ना तो ब्रेक कर पाया है ना टेस्ट कर पाया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये भी पॉसिबल है कि अगर ये सीधा चला जाता है लेकिन अगर 9 से 12 तक या फिर इसको अगर ये 9 से 12 का एरिया भी ब्रेक होता है तो पॉसिबल है कि यहाँ से फिर इस तरह हो। अ, अगर रिजेक्शन होगी ना तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर ये मेंटेन करके आता है और फास्ट इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये नीचे भी जा सकता है। मतलब यहाँ से अभी कंडीशन के मुताबिक यही है कि मार्केट सेल ट्रेंड में भी जा सकती है और बाय में भी मजीद जो है वो बाय भी हो सकता है। तो देखना ये है कि अब क्या होता है। वैसे लग यही रहा है कि अगर इसको मजीद बुलिश रहना हुआ तो 2790 से ऊपर ऊपर ये अपना डे का क्लोज रखे तो फिर जो है वो मजीद बुलिश हो सकता है। लेकिन नीचे अगर हम देखें H4 का क्लोज इसने नीचे दिया है तो उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा ये यहाँ पर ये पूरा जोन ब्रेक किया है इसने। तो इसके मुताबिक तो पॉसिबल है कि इन एरिया से रिजेक्ट हो। एक बार नीचे अगर इसको मजीद ऊपर जाना भी हुआ तो फिर नीचे आके इस एरिया को सपोर्ट बना के फिर जाना पड़ेगा।
मतलब इस हाई को ब्रेक करने के लिए, जो नया हाई बनाने के लिए इस एरिया को दोबारा सपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब 2 चीज़ें हैं, यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है, इसको टच नहीं करता और अगर नीचे आ जाता है लेकिन यहाँ आके स्टे करता है, जैसे कि प्रीवियस 3 बुलिश क्लोज़ हैं तो स्टे कर सकता है। अगर आके रुक जाता है, यहाँ पर स्टे करता है तो फिर यहाँ से दोबारा सेम होगा ऐसे 2790 से फिर बाय की जो है वो पोजीशन बनेगी 2803 तक। और ऊपर का जैसे मैंने ये बताया है यहाँ पर, अगर इसको ये टेस्ट करके और फिर निकलता है तो फिर पॉसिबल होगा कि ये मजीद और बुलिश हो सके। इस तरह की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से यही पोजीशन बन रही है इसकी, और यहाँ तक भी जा सकता है यहाँ तक, लेकिन इस एरिया से 2817 से 23 वाला जो एरिया है, इससे ऊपर जाना फिलहाल इसको सीधा मुश्किल है। अगर ये चला गया है यहाँ तक तो फिर वहां से रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इस एरिया को अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। यहाँ पर अब पोजीशन यही है कि या तो ये यहाँ से अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके रिजेक्ट होता है और इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे सेल में चल पड़ेगा। इसको अगर ब्रेक करके क्लोज कर देता है इसके नीचे, कोई बड़ा क्लोज H1 का भी लग जाए, क्योंकि H4 का तो ऑलरेडी है, अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो फिर यही है कि 2890 तक जाके फिर ये आज 74 वाला एरिया, और अगर इसको ये आज जैसा कि ये ब्रेक दिखा रहा है ऑलरेडी पूरा जोन, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो 2758 से 56 इस तरह की पोजीशन है। अब देखना यह है कि क्या ये मजीद और ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ, वो पोजीशन के बेस पे होगा। जब मार्केट इन लेवल्स को रेस्पॉन्स जिस तरह दे उसी हिसाब से फिर आप इसको देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है वो पोजीशन बनने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना 1 2 3 M15 के बुलिश क्लोज, इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे इसने डायरेक्ट 3 M15 दिए हैं सेल में। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसने फर्स्ट जो है वो सेल दिया फिर बुलिश दिया, तो यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरह का सेटअप बना है, उसके बाद भी इसने वही पोजीशन दी है, उसी की वजह से ये दोबारा ऊपर की तरफ आ गया। तो इसी तरह की पोजीशन है। पॉसिबल तो लग यही रहा है कि या तो यहाँ से रिजेक्ट हो फिर यहाँ से रिजेक्ट हो, इन दोनों में से किसी एरिया से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन ये 2790 से 87 इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बुलिश रहना हुआ तो ये आके रुक जाएगा, आज डे का क्लोज भी इसी के ऊपर कहीं लगाए तो फिर मजीद ये ऊपर जो है वो कल से एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। इसी तरह की पोजीशन हो सकती है। तो मेरे ख्याल से मेरी समझ के मुताबिक जो आज मुझे नज़र आ रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।